हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस अगली क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के वर्ब्स चैप्टर को हम लोग ओपन करने वाले हैं। वर्ब्स एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दरअसल मैं शुरू करने वाला वॉइस था आप लोगों के लिए, लेकिन वॉइस में जो जरूरी चीज़ हैं, जो नीड हैं, जो समझना पड़ेगा, ध्यान रखेगा। तो उस वॉइस को मुझे समझाने से पहले आपको टेंस समझाना जरूरी है और साथ ही साथ मुझे आपको वर्ब की भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी पर्सन को अगर ध्यान रखेगा वॉइस समझना है तो टेंस और वर्ब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं पहले टेंस और फिर वर्ब की जानकारी कंप्लीट देने के बाद मैं वॉइस की तरफ आगे बढ़ जाऊंगा। तो हमारा जो आज का लेसन है, जो हम लोग अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं, वह रहने वाला है वर्ब। क्या रहने वाला है? वर्ब, VERB। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्ब पढ़ते हैं, ना कि भर्ब पढ़ते हैं। तो वर्ब पढ़ना बिल्कुल सही है, इसे कभी भी हम लोगों को भर्ब नहीं पढ़ना चाहिए। तो VERB क्या है? वर्ब है। और इस वर्ब की क्लास मैंने आपको बहुत पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मैंने आपको समझाया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो क्लास किए हैं तो भी ठीक है, नहीं किए हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर वो क्लास आप कर लिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैंने वर्ब के बारे में आपको डिटेल उसमें मैं शामिल कर दिया हूं, तो इसको समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, या मेरा पूरा प्रयास है कि इसको भी मैं बेसिक से ही लेकर चलूं और आपको समझाने का काम करूं। तो चलते हैं सेंटेंस में। चलिए, अब कोई भी अगर आप सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखें, तो उस सेंटेंस में सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट रखना होता है। सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं? एक सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के साथ एग्री होने वाला एक वर्ब रखते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब रखते हैं। और इस वर्ब के मतलब बेसिक तो यही कहा जाता है कि आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाकर एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उस वर्ब का अफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? साथ साथ एक ऑब्जेक्ट का भी यूज कर ही लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। स्टेटमेंट में आते हैं, ध्यान रखेगा। जैसे कहा गया है कि राधिका कुक्स। राधिका कुक्स। अब इस स्टेटमेंट में समझें तो कहा गया है कि राधिका कुक्स, यानी राधिका खाना बनाती है। तो यहां जो कुक्स है ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। कैसा वर्ब है? तो यह एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। अब आप कह सकते हैं सर ये एक्शन वर्ब क्या है? तो एक्शन वर्ब कहा जाता है कि जिसमें एक, कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो जो काम करता है, उसका अफेक्ट जो है वो किसी और पे जाता है, यानी उसका प्रभाव या उसका रिजल्ट जो है कहीं और जाकर बनता है। तो इसमें कह सकते हैं कि राधिका, यह जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट राधिका, और इसी को हम लोग डूअर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डूअर कहते हैं। राधिका कुक्स में राधिका इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट, जिसे आप डूअर कहेंगे, क्योंकि खाना बनाने का काम यहाँ पे राधिका कर रही है। कुक्स वर्ब है जो कि एक्शन वर्ब है। क्यों एक्शन वर्ब है? क्योंकि यह जो वर्ब है इसमें हम लोगों का जो जब राधिका खाना बनाती है तो उसमें उसके फिंगर का या ब्रेन का, बॉडी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, शरीर का पूरा उसमें भागीदारी रहता है, जिस वजह से हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब में कहीं ना कहीं ध्यान रखेगा हम लोग अपने शरीर का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। जैसे मैं लिखने का काम करता हूँ तो हाथ का यूज होता है, मैं चलने का काम करता हूँ तो पैर का यूज होता है, तो कोई भी शारीरिक काम करूंगा तो उसे हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ब। अगर ड्राइव करेंगे तो इसमें हाथों का यूज होगा, पैर का यूज होगा, साइकिलिंग करेंगे तो उसमें यूज होगा, ध्यान रख, किसी चीज को लिफ्ट करेंगे तो उसमें भी यूज होता है। तो ये सब जो वर्ब होते हैं जो इस प्रकार की चीजें बताने का काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ब। तो वही यहाँ पे राधिका कुक्स में कुक्स वर्ब है जो एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं फुल स्टॉप। क्या दे सकते हैं? फुल स्टॉप। राधिका कुक्स। लेकिन एक चीज जानिए, सेंटेंस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट मीनिंग। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट मीनिंग टू अस, यानी हमें जो वो पूरी जानकारी देता है इन अ मीनिंगफुल मैनर, उसका एक मीनिंग भी निकले। जब ये स्टेटमेंट लिखा गया कि राधिका कुक्स, तो ये तो कहा गया कि राधिका कौन सा एक्शन करती है? तो खाना बनाती है। लेकिन यह जानकारी इसमें अभी तक शामिल नहीं किया गया कि वो बनाती है तो क्या बनाती है। राधिका कुक्स बट व्हाट?
राधिका बनाती है या पकाती है, लेकिन क्या, तो इसकी जानकारी हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। तो सेंटेंस इसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट सेंटेंस इसे कहते हैं कि सेंटेंस कहीं ना कहीं अधूरा है, इसमें पूरी जानकारी नहीं है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, तो आगे देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि राधिका कुक्स ऑल आवर मील्स। राधिका कुक्स ऑल आवर मील्स, यहां पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब यहां देखते हैं कि कुक्स वर्ब है, तो राधिका कुक्स व्हाट, राधिका पकाती है या बनाती है, तो क्या बनाती है? ऑल आवर मील्स, मतलब ऑल आवर, सभी हमारा जितना भी भोजन होता है वो सब राधिका यहाँ पकाती है। तो इस वर्ब में जो कहा गया है, जो यहाँ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था, ओके, तो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था कि राधिका कुक्स, तो वहां तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन था नहीं, क्योंकि राधिका कुक्स व्हाट, तो व्हाट को लेकर किसी प्रकार की जानकारी हमारे पास वहां पर नहीं थी, यानी यहां पर जो है जानकारी मिसिंग थी, जिस वजह से मैंने इस सेंटेंस को मैंने कहा इनकम्प्लीट सेंटेंस। यहां पर राधिका कुक्स व्हाट, ऑल आवर मील्स, तो यहां पर जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ओके, यानी यहां जो कुक्स वर्ब है, इस कुक्स वर्ब का क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है। और यहां पर जो राधिका है यह क्या है? स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बना हुआ है। तो यह जो हमारे पास फिलहाल वर्ब है, तो इस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है, और उसका अफेक्ट दिखाने के लिए, यानी कुक्स अगर किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर यह हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसका मतलब अब जाके यह हम लोग कह सकते हैं कि यह कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको समझना यह है कि राधिका कुक्स ऑल आवर्स मील्स में राधिका सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब, ऑल आवर्स मील्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार का और सेंटेंस में लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। जिसे कहा जा सकता है कि वी प्ले, तो प्ले यहां पे वर्ब है, प्ले क्या है? वर्ब, और यह एक्शन वर्ब है, इस बात को भी याद रखिएगा। यह कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है, और इस वर्ब का वी सब्जेक्ट बन रहा है। वी क्या है? सब्जेक्ट है, जिसे हम लोग डूअर भी कहते हैं। अब अगर यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया जाता है कि वी प्ले, तो कहीं ना कहीं यह क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस कहा जाएगा, सेंटेंस कहा जाएगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन अभी तक कंप्लीट इसमें शामिल नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, और वह क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि वी प्ले चेस, तो प्ले यहाँ पे वर्ब है, और वी प्ले व्हाट, हम लोग खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं? तो यहाँ व्हाट का रिप्लाई आपको मिल गया, यानी इस वर्ब का अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे शामिल है, और वी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट देना क्या है? जरूरी है। ऑब्जेक्ट देना क्या है? जरूरी है। तो इतना आपके पास एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो मोस्ट केसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और इस वर्ब, यहाँ जो वर्ब होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इस वर्ब का अफेक्ट किस पे पड़ रहा है। यह जो वर्ब यहाँ लिखा गया है, तो इस वर्ब का अफेक्ट किस पे पड़ रहा है, यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है। तो जिस पे प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको नोट कीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब यहाँ तो समझ गए कि हाँ, हर वर्ब के बाद, मतलब ज़्यादातर वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो इसमें क्यों ना
हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग पहचानते किस प्रकार से, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद जो आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि हम लोग हमारे माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि वर्ब के बाद जो आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, तो इसकी भी पहचान करना क्या है, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, अब यहां देखा गया है कि ऑब्जेक्ट, जैसे कहा गया है कि सी इज ईटिंग, सी इज ईटिंग bananas, C is eating bananas, यह स्टेटमेंट है, ध्यान रखेगा। सेकेंड सेंटेंस में देता हूं, C is calling, C is calling मोहित, C is calling मोहित। अब इसमें देखते हैं तो इज वर्ब है जो टाइम बता रहा है, या आपको टेंस बताया गया है। ईटिंग यहाँ पे एक्शन वर्ब है, एक्शन, तो एक्शन वर्ब जब दिया जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि उसका एक अफेक्ट किसी न किसी पे पड़ता है। सी इज कॉलिंग, इज यहाँ पे वर्ब है जो टाइम बता रहा है, प्रेजेंट टाइम। कॉलिंग को हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, सी इज ईटिंग, वह खा रही है, तो क्या खा रही है, बनानास। तो सी इज ईटिंग व्हाट, सी इज ईटिंग व्हाट का ये रिप्लाई, यानी यहाँ यह जो वर्ब है, तो इस वर्ब का अफेक्ट जिस पे पड़ रहा है वो बनानास है, वो किसका रिप्लाई है, वह रिप्लाई व्हाट का बन रहा है। यानी उसकी पहचान करने के लिए हम लोग किससे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से। तो सी इज ईटिंग, तो सी इज ईटिंग व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई मिल गया, यानी यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई मिल गया, तो यहाँ पर यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। और एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे एक नाउन आ सकता है। ऑब्जेक्ट प्लेस पे कौन आता है, एक नाउन और एक प्रोनाउन आ सकता है। यही दो वर्ड हैं जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकते हैं, या तो नाउन आ सकता है या तो उसके जगह पे आने वाला एक प्रोनाउन आ सकता है। ऑब्जेक्ट प्लेस पे वही रहता है। उसकी पहचान कैसे करते हैं, तो यहाँ व्हाट से, तो व्हाट का रिप्लाई बनानास है, यानी ये क्या हुआ, नाउन है। क्या है, नाउन है। नेक्स्ट आते हैं, सी इज कॉलिंग, वह बुला रही है, पुकार रही है, तो सी इज कॉलिंग होम, वह पुकार रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि सी इज कॉलिंग व्हाट, नहीं, सी इज कॉलिंग होम, वह किसे पुकार रही है, तो इसका यहाँ पे रिप्लाई बनता है ये होम का। किसका रिप्लाई बनता है, होम का। सी इज कॉलिंग होम, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक्शन वर्ब है, यहाँ जो दिया हुआ है आपके पास एक्शन वर्ब है, तो इसकी पहचान करने के लिए आपके पास दो वर्ड आ चुके हैं, टू वर्ड्स, एक व्हाट और एक क्या आ चुका है, होम आ चुका है। और यहाँ ध्यान रखेगा, सॉरी मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना था। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो आप उसमें कोशिश करते हैं कि व्हाट या होम का रिप्लाई देखने का। और एक बात याद रखेगा, होम का रिप्लाई जो होता है, होम का रिप्लाई ये हमेशा ध्यान रखेगा पर्सन होता है। क्या होता है, पर्सन ही होता है। और कोई भी थिंग रहे या एनिमल रहे, ध्यान रखेगा, कोई भी थिंग रह सकता है, ओके, या एनिमल रह सकता है, या किसी फीलिंग की बात लेकर आएगी, ओके, तो ये सब किसका रिप्लाई होता है, व्हाट का रिप्लाई। ये अभी हम लोग फिलहाल देख ही लेंगे। जैसे यहाँ बनानास है, तो बनानास क्या है, थिंग है, किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। वहीं पर्सन है ऑब्जेक्ट, तो पर्सन किसका रिप्लाई है, होम का है। तो थिंग व्हाट का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट बन गया, पर्सन होम का रिप्लाई, और ये क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। नोट कीजिए इसको, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, सी इज ड्राइविंग, सी इज ड्राइविंग अ कार, सी इज ड्राइविंग अ कार। तो यहां हम देखते हैं इज भी वर्ब है, ड्राइविंग भी वर्ब है, यह एक्शन वर्ब है। यह कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब। तो सी इज ड्राइविंग, सी इज ड्राइविंग व्हाट, वह ड्राइव कर रही है, तो क्या ड्राइव कर रही है, सी इज ड्राइविंग व्हाट। तो यहां कार किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, यानी यह भी ऑब्जेक्ट है। यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, तो ये थिंग है। क्या है, थिंग है। ओके, नंबर 4 सेंटेंस देखते हैं इसी प्रकार के।
मैनी पीपल हेट यू, मैनी पीपल हेट यू। तो हेट यहाँ पे वर्ब है, ओके। तो मैनी पीपल हेट, बहुत सारे लोग या ज़्यादातर लोग नफरत करते हैं। तो किससे नफरत करते हैं या किसको नफरत करते हैं? तो मैनी पीपल हेट हुम, तो यहाँ पाया यू, ये किसका रिप्लाई है? हुम। और हुम का रिप्लाई भी यहाँ क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। तो मैनी पीपल हेट यू बन रहा है, तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनने का यह काम कर रहा है कि मैनी पीपल हेट यू। अब यहाँ देखिएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ये क्या आया हुआ है? प्रोनाउन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? प्रोनाउन आया हुआ है। तो जो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आपके पास दो वर्ड्स हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन, वहां पर ऑब्जेक्ट जगह पे आ सकता है। और अगर वो रिप्लाई करके आपको चेक करना रहता है तो उसमें व्हाट और हुम वो आपको साथ दे सकता है। नोट कीजिए इसको भी। Jaya has written a novel. Jaya has written a novel. My father likes this movie. The birds fly. The birds fly. इसमें आपको पहचानना कि ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, उसको आपको पहचान कर बताना है। जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं इसे बस आपको एक ही चीज पहचानना है कि वर्ब हो और उस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट। पहचानिए। My baby sleep in the afternoon. My baby sleep in the afternoon. नंबर 5 है। We walk on the beach every morning. We walk on the beach every morning. 5 सेंटेंसेस आपके पास हैं। पहचानिए कि कौन सा वर्ब है जिसके पास ऑब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस है कि जया हैज रिटन अ नॉवेल। दूसरा सेंटेंस है माय फादर लाइक्स दिस मूवी। तीसरा सेंटेंस है द बर्ड्स फ्लाई। 4 में है माय बेबी स्लीप इन द आफ्टरनून। 5 नंबर में है वी वॉक ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। चलिए देखिए पहचान करके। और एक मेरा आपके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यह क्लास करने से पहले अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास थोड़ा अगर देख लेंगे तो आपको समझ ये चैप्टर बहुत जल्दी आ सकता है, ओके। वरना थोड़ा मेहनत करने पे ये समझ में आ सकता है। तो वो एक चीज़ रहेगा कि मेरे तरफ से कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट क्लास करा दी गई है, वह जाके आप लोग देख सकते हैं, तो वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। नहीं तो जो बताया जा रहा है उसको कवर करें, लेकिन जाकर देख लेंगे तो बेहतर ही रहेगा, कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं। चलिए समझाता हूं आप लोगों को।
चलिए, अब कहा गया कि जया हैज रिटेन ए नॉवेल, तो जया हैज भी यहाँ वर्ब है जो आपको टाइम बताता है, रिटेन भी वर्ब है जो कि एक्शन वर्ब है। अब जया हैज रिटेन व्हाट, जया कुछ चीज अगर लिखी है तो वो क्या लिखी है, तो जया हैज रिटेन व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई में यहाँ पर क्या आया है, नोवेल, यानी इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल चुका है। जया हैज रिटेन अ नोवेल, तो यहाँ जो वर्ब है इस वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आया हुआ है, नाउन। क्या है, ये भी आप पहचान करते जाए, जितना आप इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट कर सकें, गैदर कर सकें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस वर्ब, रिटेन वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे कहा गया माई फादर लाइक्स, माई फादर लाइक्स, तो लाइक्स यहाँ पे वर्ब है। ओके, माई फादर लाइक्स व्हाट, मेरे पिताजी पसंद करते हैं, तो क्या पसंद करते हैं, तो दिस मूवी, तो यहाँ व्हाट का रिप्लाई आ चुका है, यानी इस वर्ब के पास भी अपना ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे ये मूवी है जो नाउन है। क्या है, नाउन है। तो माई फादर लाइक्स व्हाट, लाइक्स दिस मूवी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस वर्ब को भी, जो लाइक्स वर्ब है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 3 सेंटेंस में कहा गया द बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई यहाँ पे वर्ब है, द बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ आप सोचिए, एक तो इसके बाद कोई वर्ड है नहीं, इसके बाद तो कोई वर्ड है नहीं, तो ऑब्वियसली पता चलता है कि सर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन थोड़ा रीजनेबल हो जाते हैं कि इसका रीजन समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिया गया है, या कोई चीज पॉसिबिलिटी है कि इसमें लाई जा सकती है। फिलहाल देखते हैं, द बर्ड्स फ्लाई व्हाट या whom, क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई, जितनी भी बर्ड्स है वो फ्लाई, उड़ती हैं, तो बर्ड्स फ्लाई व्हाट, उड़ती हैं, तो क्या उड़ती हैं, इसका कोई जवाब नहीं बन सकता। द बर्ड्स फ्लाई whom, बर्ड्स फ्लाई करती है, किसको फ्लाई करती है, इसका कोई सेंस नहीं। यानी ये जो व्हाट है ना, इसका रिप्लाई हमें कुछ बन रहा है, और ना ही जो whom है उसका रिप्लाई हम लोगों के सामने कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो फ्लाई वर्ब है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट आ ही नहीं पा रहा है, इसके पास अपना ऑब्जेक्ट आ ही नहीं पा रहा है। तो फिलहाल इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो एक तरफ ऊपर के 2 सेंटेंसेस रहे जिस वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट था, और वो व्हाट का रिप्लाई लेके अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका है। लेकिन यहाँ जो वर्ब दिया गया है, इस वर्ब के पास वो ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, ऐसा कोई रिप्लाई बन ही नहीं पा रहा है व्हाट का या होम का, जिसे हम लोग दे सके इसके पास ऑब्जेक्ट, लेकिन वो है नहीं, इस वजह से इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे कहा गया कि माई बेबी स्लीप इन द आफ्टरनून, तो माई बेबी स्लिप्स कर देते हैं, तो स्लिप यहाँ पे वर्ब है। क्या है, वर्ब है। क्लियर। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट, माई बेबी स्लिप्स, मेरी बेबी सोती है, क्या सोती है, इसका कोई जवाब पॉसिबल है कि मेरी बेबी सोती है, तो क्या सोती है, इसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। माई बेबी स्लिप्स, ओके, whom, मेरी बीबी सोती है, तो किसको सोती है, इसका कोई भी जवाब नहीं बन पा रहा। यानी यहाँ पे ना व्हाट का रिप्लाई बन पा रहा है, और ना ही whom का रिप्लाई बनते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है। तो यानी इस वर्ब के पास भी अपना कोई ऑब्जेक्ट होने वाला फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। यानी जहां रिटेन और लाइक्स के पास अपना ऑब्जेक्ट था, वहीं फ्लाई और स्लिप के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। आते हैं लास्ट सेंटेंस में, वी वॉक ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, वी वॉक, हम लोग टहलते हैं, तो वॉक यहाँ पे वर्ब है, वॉक वर्ब है, तो वी वॉक व्हाट, वी वॉक, हम लोग टहलते हैं, तो क्या टहलते हैं, सर इसका जवाब भी तो नहीं बन सकता है। वी वॉक whom, हम लोग टहलते हैं, तो किसको टहलते हैं, सर इसका जवाब भी नहीं बन पा रहा है। यानी ये जो वॉक वर्ब है, इस वर्ब के पास भी अपना ऑब्जेक्ट तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, कि इसके पास भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां से आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं कि एक तरफ वर्ब है जो अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है, या उसका ऑब्जेक्ट मिला है या दिया जा चुका है, लेकिन एक तरफ वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, या उसके पास अपना ऑब्जेक्ट फिलहाल तो सेंटेंस में नहीं दिया गया है। तो यहां से वर्ब की 2 कैटेगरी निकल सकती है कि वर्ड्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट और वर्ड्स दैट डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं। तो 2 कैटेगरी बन चुकी है। तो यहीं से हम लोग वर्ब की 2 कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं।
चलिए तो मैं बना देता हूं, आप लोग इसे लिख सकते हैं। चलिए तो इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस में एक वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट दिखता है, क्लियर, और वही सेंटेंस में एक और वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। एक वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का सेंस आता है कि यहां पर जो वर्ब है, यहां पे जो वर्ब है यह अपना ट्रांजिस्ट करता है। क्या करता है? ट्रांजिस्ट, यानी अपने इंफॉर्मेशन को ये आगे बढ़ाता है। इस पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव, इसका अफेक्ट किसी पे ये दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ट्रांजिस्ट करने का ये काम कर रहा है। वहीं यह जो वर्ब है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसी प्रकार से ट्रांजिस्ट नहीं कर पा रहा है। एक वर्ब जो अपने अफेक्ट को किसी और पे ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि ट्रांजिस्ट करता है, और यहाँ जो वर्ब है यह ट्रांजिस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी यह अपना अफेक्ट नहीं दिखा पाता। तो यहाँ आपको समझना है कि जो वर्ब अपना ट्रांजिस्ट कर सकता है, यानी जो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, उस वर्ब को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो कहने का सेंस आता है, ध्यान रखेगा, द वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, यानी वह वर्ब जिसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और वही कहा जाता है जो ट्रांजिट नहीं कर सकता, यानी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं उसे हम लोग। इसका डेफिनेशन होता है द वर्ब्स दैट हैव नो ऑब्जेक्ट, द वर्ब्स दैट हैव नो ऑब्जेक्ट, यानी वे सभी वर्ब्स जिसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही रिमेंबर्स मी। अब यहां जैसे रिमेंबर्स वर्ब है, क्या है? रिमेंबर्स वर्ब है। तो ही रिमेंबर्स, वो याद करता है। तो किसको याद करता है? ही रिमेंबर्स हुम। तो हुम का रिप्लाई आ चुका है, यानी यह यहां पर ऑब्जेक्ट आ चुका है। और जिस वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट आ सकता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट आ चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब एक इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहां लिख देता हूं, यहीं पर दूसरा नंबर। माई फादर रन्स हियर, माई फादर रन्स हियर। अब रन्स यहाँ वर्ब है, क्लियर? रन्स क्या है? वर्ब है। तो माई फादर रन्स, मेरे पिताजी दौड़ते हैं। व्हाट, क्या दौड़ते हैं? कोई जिसका जवाब नहीं। माई फादर रन्स, मेरे पिताजी दौड़ते हैं। किसको दौड़ते हैं? इसका भी कोई जवाब यहाँ पर फिलहाल बन नहीं पा रहा है। यानी वहां पे ना व्हाट का रिप्लाई बन पा रहा है, ना ही हुम का रिप्लाई बन पा रहा है। यानी इस वर्ब के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं इसे। और एक तरफ नीचे जहां पे आपको रिप्लाई बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की दो